कल क्या सुने थे? संत भक्ति और ये है ना, आगे देखते हैं। शुरू करो। इसके पूर्व हम लोगों ने भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवनी में सुना कि उनकी पुत्री के विदाई के लिए लोग आ रहे थे और उनकी पत्नी परेशान हो रही थी। इस पर भक्तराज पत्नी को चिंताकुल देख बड़ी शांति से समझाने लगे। साध्वी, मेरा मेरा करती हुई तू इतनी चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम के माता पिता हैं, वास्तविक पिता तो हम सबके वह श्रीपति भगवान ही हैं और वह सब तरह से समर्थ हैं। फिर हम व्यर्थ क्यों चिंता करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसी रुचि होगी वैसा ही वह ठीक समय पर अपने ही प्रबंध कर देंगे। जैसी रुचि होगी, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान को जैसा इच्छा होगा। कोई उनको हम लोग शर्त में नहीं बांध रहे हैं कि ऐसे कीजिए। जैसे तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो वो श्री कृष्ण के मंदिर में जाके आंख बंद कर लिया और बोले कि भगवान, मैं इस रूप की भक्ति नहीं कर सकता। आप मेरा माथा तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। मेरा माथा तब झुकेगा जब आप धनुष बाण ले लें, मतलब राम जी के रूप में प्रकट हो। ये आग्रह है ना, अपनी इच्छा को ईश्वर पे थोपना। हम उनकी इच्छा का अनुसरण नहीं करेंगे, वो हमारी इच्छा का अनुसरण करें। ये भक्ति का मार्ग हो सकता है क्या? ठीक से सोचो। क्या? एकदम समस्या रख सकते हैं, पर नरसिंह मेहता के स्वर में स्वर मिला के कहेंगे ऐसी ऐसी बात है, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिए। ये हो सकता है, पर आग्रह करना और लड़ पड़ना कि तुम अमुक तरीके के करो, ऐसे करो, उसमें ये चीज़ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताते हैं कि एक जब गुरु में बतायो फकीर को पढ़ें कि वे कहीं चले जा रहे थे और उनका पैर दुख रहा था, तो वे भगवान को पुकार के बोले कि भगवान कोई सवारी की व्यवस्था कर दो। याद है ना आप लोग को ये कहानी? तब तक एक मुस्लिम अपना गधा को लेके जा रहा था। गधा के पैर में चोट लगी तो चला नहीं जा पा रहा था गधा को। तो मुस्लिम राज्य था उस समय, उन लोगों की चलती थी। बतायो फकीर मोटे थे, थोड़े इष्टपुष्ट थे। उसको पकड़ के लाए और बोले कि तुम एक तरफ पकड़ो, एक तरफ हम पकड़ते हैं। क्या करते हैं वे? मुस्लिम राज्य एक तरफ गधा को पकड़े, बतायो फकीर, एक तरफ वो धोबी। चलते ही जा रहे हैं बतायो फकीर और भुनभुनाते जा रहे हैं कि सुनता सब है, समझता कम है। ये भी प्रेम की पराकाष्ठा होगी।
नहीं, ऐसा नहीं कि उसे कटी सो रहा है। प्रेम की पराकाष्ठा होगी जब ऐसी बात वो बोला, तभी हो सकता है। भुनभुनाते हुए चल रहे हैं, एक दिन उनको कांटा चुभ गया तो क्या हुए करने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ रे बचाओ, दैया रे दैया, कोई आओ। और लोग आके उनके पास पूछा, किस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं, आप संत हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। तो बतायो फकीर बोले कि हम उसको भली भांति जानते हैं, आज अगर हम कांटा को सह लेंगे तो कल वो त्रिशूल चुभाने लगेगा, इसलिए शोर मचाना जरूरी है। इसमें क्या है, इसमें भी प्रेम है कि नहीं, एकदम पूर्णता से और बिल्कुल अटूट विश्वास। ये कहानी पढ़कर अचेतन मन गुरु माँ का प्रभावित हो गया। चेतन मन में समझदारी है, पर अचेतन मन में कहीं ना कहीं घुस गया कि वो सुनता सब है, समझता कम है। तो कभी कभी जब गुरु माँ गुरु गोविंद धाम गए अथवा समाधि मंदिर गए, तो वो भय अचेतन मन में भय बन गया, कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। तो वहाँ जाके हाथ जोड़े या ना जोड़े, पर आंखें बंद जरूर हो जाती है, और जो कहने हैं उनसे एकदम समझा के भली भांति कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि फिर नासमझी हो जाए। मेरे द्वारा नहीं, हम तो लाल बुझक्कड़ हैं, वो ऊपर वाला और अंदर वाला, बाहर वाला और भीतर वाला, वो सुनता सब है, समझता कम है। देखो, एक पुस्तक का थोड़ी देर के लिए सानिध्य करने पर ये हालत हो गई, वो भी गुरु माँ की। तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के पुस्तक पढ़नी चाहिए। कहीं बाहर जाना हो और मंदिर गए हो तो आंख बंद करके जो समझाने का है सो एकदम विस्तार हो जाता है उसको समझाने में। लोग को लगता है कि भक्ति के कारण आंख बंद करके खड़े हैं, नहीं नहीं, समझाने के लिए खड़े हैं। जो हो इसको सुनना चाहिए और इसको अचेतन मन में बैठाना चाहिए, लेकिन नहीं बोला जाता है। लगता है कि कहीं सच में वो आज कांटा चुभा रहा है और बोल देंगे कि नहीं हम तो सब कुछ सह लेते हैं, हम तो समता में स्थित हैं, और कल सच में वो त्रिशूल चुभाने लगेगा तो कहाँ भाग के जाएंगे। उनके अतिरिक्त और कोई सत्ता हो उससे प्रबल, उससे शक्तिशाली, तो वहाँ बचने के लिए जाया जा सकता है, पर ये तो सर्वे सर्वा है, इनके ऊपर तो कोई नहीं है। तो मेरा मन सम है, मेरे मन में राग द्वेष नहीं है, मेरे मन में है कि कर जो मर्जी तेरी, एक भजन है ना, बतायो फकीर की कथा सुनने के बाद ऐसा भजन लिखने का भी हिम्मत नहीं है, डर है। आज बोल दो कि इसको हम शांतिपूर्वक सह ले रहे थे अथवा सह लिए, कल क्या करेगा। ओ, तुम अपने आप को बहुत सहनशील मानते हो, बहुत समत में स्थित मानते हो, लो एक जिसमें अभी समता का राग अलापा जा रहा है उससे बड़ा पत्थर फिर पटके। और यदि बहुल से बोल दो कि भगवान
आपकी गीता का बहुत बहुत धन्यवाद कि समता में रहने की शिक्षा मिली और ज्ञान मिला। समता में ही स्थित है तो भगवान क्या करेंगे? एक बार तो गोवर्धन पर्वत उठाएं तो चलो भाई इंद्र का घमंड टूट गया। यदि हम लोगों की घमंड तोड़ने के लिए वो हिमालय पहाड़ उठा लेंगे तो हम लोग की क्या हालत होगी? चटनी ही बन जाएंगे। होगा ना? इसलिए ऐसा वे क्यों करते हैं? ऐसा वो क्यों करते हैं? ना समझ है क्या? है? नहीं है तो ऐसा ऐसा करते ही क्यों है? कोई बताओ, कोई बताओ। हाँ, अहंकार। अहंकार को चूर करने के लिए एक छोटा सा भी अंश अहंकार का भीतर में बसा हुआ है और सच में आपके दिल में भक्ति है तो वो आपके अहंकार को तोड़ कर रहेगा। हनुमान जी को अहंकार हुआ, उसके अहंकार को तोड़ दिए। सत्यभामा को अहंकार हुआ, उसका अहंकार एकदम चकनाचूर कर दिए। एक बार सुदर्शन चक्र को अहंकार हुआ तो उसका भी अहंकार चकनाचूर कर दिए। एक बार अर्जुन को अहंकार हुआ तो उसका भी अहंकार चकनाचूर कर दिए। जहाँ आया मैं और हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम में समता है, हम में निर्विकारिता है, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं, हम ये करते हैं, हमें अपनी ताकत पे भरोसा है। इस तरह अहंकार आता हो तो तत्काल चौकन्ना हो जाना चाहिए, वरना उनको धोबिया पाठ करने में देर नहीं लगेगी। धोबिया पाठ किसको कहते हैं? क्या होता है? अक्सर जो धोबिया पाठ करता है, कोई बड़ा सा कपड़ा हो, जैसे अभी ये हॉल का चादर हो तो उसको मोड़ कर एक डंडा का आकार देता है, ठीक है ना? लंबा ऐसा करता है, उसके बाद उसकी पूंछ को पकड़ता है, मतलब एक छोर को पकड़ता है, उसके बाद उठ के खड़ा होता है, फिर झुकते हुए एकदम धोबिया पट दूसरा जो छोर है ठाए, फिर झुका हुआ था सब फिर से उठ के खड़ा हो गया, फिर से छोर पकड़ा हुआ है ये, फिर से ठाए। तो हम लोग भी डंडे के आकार के हैं। अगर हम लोगों का टांग पकड़ के वो धोबिया पाठ करने लग गए तो सोचो क्या हालत होगी, है कि नहीं? इसलिए बाबा अपनी कुशलता चाहते हुए ये कहना पड़ता है कि हे प्रभु मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। और करता कौन है? जो कछु किया सो तुम किया, हम कछु किया नहीं। और जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब कुछ तेरा नहीं मेरा है। मूर्खता तो हमारी है, जो दोष है वो हमारा है। क्यों हमारा है? क्यों? क्योंकि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं किए, इस कारण दोष हुआ। यदि हमें आपसे भली भांति लगाव होता, भली भांति प्रेम होता, तो आपकी अनुकूलता, आपकी प्रसन्नता और आपकी आज्ञा का जरूर अनुसरण होता कि नहीं? हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, इस कारण हमारी ये दुर्गति हुई। पर जो कुछ शुभ है
सच में वो तेरा है, क्योंकि अशुभ को असुरी कहा जाता है ना। गीता के 16वें अध्याय में भली भांति आप देखोगे कि ये दैविक वृत्ति है और ये आसुरी वृत्ति है। तो आपने आसुरी वृत्ति का आश्रय लिया और उससे आपने उल्टी सीधी हरकत की, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भगवान ये तुम्हारा है, क्योंकि गीता के 16वें अध्याय में वो भली भांति 2 पाठ कर दिए हैं कि ये असुरी है और ये दैविक है। दैविक मतलब मेरा गुण, देवों के देव वो महादेव। अभी तो हम लोग महादेव समझते हैं एक आकार को समझते हैं ना, जिसके गले में सांप हो, जिनके हाथ में एक त्रिशूल हो, त्रिशूल पे एक डमरू झूल रहा हो, सिर में जटाएं हो और कंठ नीला हो और सिर में द्वितीय का चांद हो, उसको हम लोग महादेव समझते हैं। पर वेदों में कहा गया कि देवों के देव वो महादेव। महादेव मतलब क्या होता है? देव मतलब कौन हो, क्या होता है? दाता। सूर्य को देवता कहा गया क्योंकि वो जीवन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है और सृष्टि का संचालन सूर्य के ही कारण हो रहा है कि नहीं? इसलिए वो देव है। और प्रकृति के विभिन्न चीजों को देव बताया गया, जैसे नदी को देवी कह दिया गया, पहाड़ों को हिमालय देव कह दिया गया, कहा जाता है ना। तो वो दे रहा है, शुभ दे रहा है, इसलिए उसको देव कहा गया। और जो अशुभ देता है उसको देव नहीं कहा जाता, उसको असुर कहा जाता है। सुर मतलब होता है प्राण और असुर मतलब होता है हरने वाला। असुर आपके भीतर का ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आप का धर्म, सोच, इन सब का जो हरण कर ले उसको असुर कहते हैं। तो आपने क्रोध किया तो वो किसके कारण किया? ईश्वर के कारण या असुर के कारण? और वो देवों के देव है क्योंकि वे इन प्राकृतिक साधनों की तुलना में अनंत तक शुभ का अधिष्ठाता है, अनंत तक दिव्यता का दाता है, वही है। तो आप शुभ कार्य किए, इसका मतलब है कि आपके भीतर बैठा हुआ देव ने किया, तो आप कह सकते हो कि प्रभु ये आपका है। समझ में आ रही है मेरी बात? कह सकते हो कि प्रभु ये आपका है, आपके द्वारा हुआ। आप इसको गुरु में बहुत भली भांति अनुभव करते हैं। जैसे जैसे अभी कल तुम लोग को बताए थे, गीता में युद्ध की चर्चा पर किया जा रहा है अथवा लिखा जा रहा है, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो अर्जुन। तो बाह्य युद्ध के बारे में लिख लिया गया, अब अभ्यंतर युद्ध की चर्चा करनी थी। बैठे रहें अंतस में देखते रहें कि कैसे इसको भली भांति सुसज्जित किया जा सके, कैसे इसको भली भांति बताया जा सके। चुप चुप चुप
उसके बाद एक लाइन दिमाग में आया तो एक लाइन लिख के, ये नहीं सोचा गया कि अगला लाइन आएगा तब लिखेंगे, नहीं, एक लाइन लिखा, शायद आगे फिर गाड़ी चलने लग जाए। तो लगता है कि कोई तो है अंदर बैठा हुआ जो सही चीज को सुझा देता है और जो सही चीज को सही भाषा में प्रकट करवा देता है। नहीं लगता है कि मैंने किया, नहीं लगता है। जो कछु किया सो तुम किया, हम किया कछु नहीं। जो कबहू का हम किया, तुम ही थे मुझ मही, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? हे प्रभु, इस जीवन से जो कुछ हो रहा है शुभ शुभ, उसके कर्ता तुम ही हो। और यदि कभी माना जाए कि मैंने किया, तो तुम ही थे मुझ में ही, मुझ में तुम ही थे। ये मैं भी तुमसे कोई अलग नहीं है, ये बोध होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु तुमने किया जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब कुछ तेरा नहीं मेरा है। पर क्रोध, पर लोभ, पर मोह, पर क्षोभ, पर अशांति ईश्वर के कारण नहीं होता है, प्रत्युत हमारी मूर्खता के कारण होता है। हम मूर्खता के कारण असुरी वृत्तियों को पकड़ते हैं, तो हमारी मूर्खता के कारण होता है। इसके कर्ता धर्ता आपके भीतर की आसुरी शक्तियां ही क्या जिम्मेवार है। तो आपको कर्म का दंड क्यों मिलेगा? इसलिए कर्म का दंड मिलेगा क्योंकि आपने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। ईश्वर ने आज्ञा दिया था कि आप अपनी असुरी वृत्तियों को अपने अंतस से निकाल फेंको। दिया या आदेश या नहीं दिया ना? 16वें अध्याय को देखो और पूरे गीता की चर्चा करो। जब वे भक्ति की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एवं इत्यादि बोलने लग जाते हैं। जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो 13वें अध्याय को पढ़ के देखो। 13वें अध्याय से विशेष रूप से ज्ञान की चर्चा होगी अथवा ज्ञान युक्त भक्ति की चर्चा होगी। तो 13वें अध्याय में प्रवेश करते के साथ फिर से बोलने लगे कि ये ज्ञान का प्रकाशक है और ये ज्ञान को आवृत करने वाला है। ज्ञान को आवृतता का त्याग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक शुभत्व का उदय नहीं होगा। फिर 14वें अध्याय में आ गए तो फिर वे कर्म का विभाग करने लग गए, है ना, कि कर्म क्या है और क्या सही है क्या गलत है। गुण का करने लग गए। 14वें अध्याय में गुण, ये सतगुण है, ये रजगुण है, ये तमगुण है। सतगुण ये भी उन्होंने कहा कि सतगुण ऊर्ध्वगामी बनाता है, रजगुण बार बार इस धरती पर ला पटकता है और तमगुण असुरी योनियों में धकेल देता है। बोले है ना। तो उनका कहना था कि एक बार इस तीनों में तुम चुनाव करो और फिर वे आदेश देते हैं कि तुम्हें रज और तम को दबाकर सत्व का आश्रय लेना चाहिए। आदेश दिया उन्होंने। आपने इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया? अब बताओ गलती किसकी है? आप तमोगुण में बह गए, आप रजोगुण में बह गए
आप आसुरी प्रवृत्तियों में बह गए, आप विकारों में बह गए। क्या ईश्वर ने इसकी आज्ञा दी थी? किसने दिया? कौन आपको उकसाया? आपने जिस आसुरी वृत्ति को अपने अंतस में भर के रखा है, अंतस में छुपा के रखा है, उसने आपको गलत मार्ग में धकेला। गलती किसकी हो गई? आपकी। तो आप कहोगे तो ऐसा है तो हम दैविक वृत्ति को चुने, तब तो हम शुभ कर्मों के करता है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो तो देव का है। वो वृत्ति क्या है? किसका है? आप क्षमाशील हैं, आप में शांति है, आप में समता है, आप में वैराग्य है। ये दैविक वृत्तियां हैं कि नहीं? तो वो तो उनका है, देव का है, महादेव का। महादेव मतलब एक ईश्वर, हाँ, अस्तित्व, एक अस्तित्व, वो जो सुपर शक्ति है। और एक बात है, यदि आप दैविक वृत्तियों में अहं किए, कहाँ आ गए? सीधे पटकनियाँ खा के नीचे। आप लोग लूडो कभी खेले हैं? अब 2 घर बचा हुआ है विजय प्राप्त करने के लिए, तो ना सांप वाला ऐसे से 2 ही घर बचा रहता है ना। बस इतना ही है, सावधान, ठीक से खेलो। जितना देवी देवता को मना सकते हो मना लो कि वो सांप तुमको यदि खा गया तो सीधे नीचे एकदम शुरुआत में आ गए, है ना। ओह, जैसे ही आपने कहा कि ये गुण, ये सद्गुण, ये दैवी गुण मेरे पुरुषार्थ से आया, क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। और अहंकार क्या है? तमोगुण, आसुरी वृत्ति या सतोगुण और दैविक वृत्ति। बस उस चोटी पर जाकर सांप डसा। फिर से आ जाओ एकदम 1 नंबर पर, है ना, जहाँ शुरू करते हो तुम लोग। उसी घर में उसकी पूछ है ना सांप की। फिर पटकनियाँ खा के आप आ गए एकदम निचले तल पर। इसलिए धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। ऊपर झापर से अहंकार का त्याग नहीं संभव है। हम लोग मुंह से भले कहते हैं कि ये शुभ गुण हुआ तो ईश्वर के कारण हुआ, ईश्वर ही इसके करता है, पर अंदर में कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार बच जाता है। और तुम लोग जानते हो कि 5 कोश है, जानते हो ना? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय मतलब सबसे अंतिम, एकदम झीना सा आवरण है मेरे और आत्मा के बीच में, तो मेरे और मेरे स्वरूप के बीच में, अथवा आत्मा और परमात्मा के बीच में एक झीना सा पर्दा झूल रहा है। एकदम बिल्कुल शिखर तक पहुंच चुके हैं, पर एक ठो सांप वहां भी है। ठीक है कि हमने अन्नमय पर विजय प्राप्त कर लिया, अब अन्नमय शरीर से कोई गलत कार्य नहीं होता है। अब प्राणमय शरीर से कुछ भी अशुद्धि को अर्जित नहीं किया जाता है। मनोमय कोश पर भी बहुत हद तक विजय प्राप्त कर लिया गया। विज्ञान में कोश भी ठीक ठाक ठीक है। अब हम कहने लग गए कि हम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ।
मैं इंद्रियां नहीं हूँ, केवल जपने से कुछ होगा क्या? अभी भी मैं जीवित है ना? तो आनंदमय कोश का अंतिम साधन अपनाना पड़ता है, वो है समर्पण। कि हे प्रभु, हमने देख लिया, जान लिया आपकी कृपा से, आपके उपदेशों के कारण, आपके दिए हुए ज्ञान के कारण, आपकी दी हुई बुद्धि के कारण कि ये इस आत्मा पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है ही नहीं, तो मैं कहाँ से आ जाएगा? गीता में कहे है ना 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि ये जीव मेरा सनातन अंश है। तो आपकी चीज आपको समर्पित। अब हम अंतिम यज्ञ कर रहे हैं, आत्मा का होम परमात्मा में। अंतिम श्री कृष्ण कहते रहे ना, यज्ञार्थ कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म करो। ये यज्ञ का अंतिम हवन है, अंतिम उत्सर्जन है, अंतिम विसर्जन है। पहले ही ये शरीर मैं नहीं मेरा नहीं हो चुका है ना। ये मन मैं नहीं मेरा नहीं, ये हो चुका है। ये बुद्धि मैं नहीं मेरा नहीं हो चुका है। ये प्राण मैं नहीं मेरा नहीं हो चुका है। अब एक चीज बच गया कि मैं आत्मा हूँ। मैं इन देह संघातों से असंग हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ, ठीक है। पर ये अहंकार रहते हुए भी संगम नहीं हो पाएगा। जो प्रभु मिलन कहा जाता है, अथवा जो राधा कृष्ण का प्रेम कहा जाता है, अथवा जो विष्णु लक्ष्मी का प्रेम कहा जाता है, अथवा जो शक्ति और शक्तिवान का संगम कहा जाता है, असली विवाह यही है। असली बहुत ही बेकार शब्द में ही सही, पर सदगुरु कबीर साहब बीजक के शब्द में कहते हैं कि संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो यवन सपने की नहीं। देखने में ये कितना बेवहियात का लगता है। अगर इसका कोई मोटा मोटी अर्थ करेगा तब तो वो पागल ही हो जाएगा, है ना। सांसारिक विकारों में वो छलांग लगा देगा। इसका तात्पर्य है कि गयो यौवन सपने की नहीं। ये मानव तन रूपी यौवन तुम्हारे संगम, तुम्हारे मिलन के बिना ऐसे ही चला जा रहा है, बीता जा रहा है। संग नहीं सोती, तुम में विसर्जन हुआ नहीं, इसलिए स्वाद नहीं मानी, इसलिए नहीं जानते हैं कि मिलन जन सुख क्या होता है। अभी जिसको लोग विवाह कहते हैं, उसमें शरीर जन्य मिलन पति पत्नी का हुआ, पर हम तो देह ही नहीं। ये तो मरने वाला है, ये तो जलने वाला है ना। तो इस बेवहियात बेवकूफ़ी वाली प्रवृत्ति से ऊपर उठ के जब वहाँ तक पहुँचे कि मैं आत्मा हूँ, अब इस मैं को भी उत्सर्जित, अब मैं मेरा है कुछ नहीं, ना मैं कुछ बचा ना मेरा कुछ बचा। जो कुछ है सो तू ही तू, जो है सो तू ही तू। ये फिर मिलन की घड़ी आ गई, फलीभूतता हुई मिलन की, और यही मोक्ष है, यही परम पद है। धरती पर आने का एकमात्र ध्येय अथवा कारण इसी मिलन की प्राप्ति है। वहाँ पर उस मिलन में मैं और तू नहीं बचता है,
इसी को सदगुरु कबीर साहब बतलाए हैं ना कि लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, कहे ना। और एक चीज कहें कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई, मैं आत्मा हूँ और तू परमात्मा है, ये अंतिम में विसर्जित करना होगा। जब तक मैं है, चाहे मैं शरीर हो चाहे मैं आत्मा हूँ, लेकिन शुरू में इस बात को लेकर पगलाना मत। भली भांति समझने लग जाओ कि जब सब भगवान का ही है, सब तो हमें क्या है। हम तो जिस ओर धकेल देंगे, असुरी वृत्ति में धकेल देंगे, चाहे दैविक वृत्ति में धकेल देंगे, शरीर में लोटपोट करवाएंगे, चाहे मन के विकारों में लोटपोट करवाएंगे। ये पगलपना मत करना। गुरु माँ इसलिए इस बात को बोल दे रहे हैं शिखर को, जिससे कि जब तेरी साधना परिपक्व हो जाए तो तुम जान के रखना कि यहाँ भी समर्पण की आवश्यकता है, उत्सर्जित कर देना। लेकिन अभी हम लोग धरती पर रेंग रहे हैं, तो जहाँ रेंग रहे हैं वहाँ से जुड़े हुए सीढ़ी को पकड़कर उस सीढ़ी को लांघते 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 छत पे पहुँचोगे। केवल धरती पे लौटते पोटते कह दो कि हम तो छत में आरूढ़ हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, कोयल की कूक सुनाई पड़ रही है, हमारे बाल उड़ रहे हैं, हमारे वस्त्र लहरा रहे हैं, आहा कितनी ठंडक है, कितनी शीतलता, कितनी शांति। अब हम व्यापक आकाश को देख रहे हैं, आकाश और धरती का जहाँ पर मिलन हो रहा है उस क्षितिज को भी देख पा रहे हैं। ओहो हो, कल्पना से सच में वस्त्र उड़ने लगते हैं क्या? तो केवल जपने से कुछ नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा में विसर्जित हुई फिर देह में आ गई। ये कल्पना है, कल्पना सत्य नहीं है। और ये कल्पना किसके द्वारा हो रहा है? मन के द्वारा। और मन की तो वहां पहुंच ही नहीं है। सभी शास्त्र ये कहते हैं ना, चाहे उपनिषद हो, चाहे बीजक हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, ये क्या कहते हैं कि मन की पहुंच उस अस्तित्व तक संभव नहीं है। तो तुम तो मन को जोर से पकड़कर मन के द्वारा सोच रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये मिथ्या अहंकार और अकड़ है ना। कौन दूसरा पूजनीय है? वो पूजनीय और मैं अलग नहीं है, एक ही है। वेदांत में इसकी पढ़ाई होती है। शंकराचार्य जी के इस सिद्धांत को वेदांत कहा जाता है। वेदांत शंकराचार्य जी के बाद अनेक लोग वेदांत पर कलम चलाएं। विचार सागर, विचार चंद्रोदय वगैरह उसका प्रारंभिक है। वहाँ पर ये बताया गया कि पूज्य और पूजक दोनों एक है, कोई अंतर है ही नहीं। तुम लोग पढ़े ना विचार सागर और चंद्रोदय, पूरा पढ़ लिए थे। उसमें मही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अरे भाई, शरीर में आसक्त हो, शरीर के विकारों में लोट पोट रहे हो, मन के बहकावे में घूमते फिरते हो और कहते हो कि हम आत्मा हैं। लक्षण तो दिखना चाहिए ना। कहा जाता है कि वह आत्मा सत्य और चित्त और आनंद में है। क्या आप नहीं रोते हो? उसे कहा जाता है कि वह आत्म तत्व प्रकृति से परे है। तुम देखो कि प्रकृति से परे वाला जीवन तुम्हारे द्वारा जिया जा रहा है या
उस परत पर सत्ता में आरूढ़ होकर जीवन जिया जा रहा है। कहाँ लोट पोड़ रहा है तेरा अंतस, देखो। इसलिए ये मूर्खता मत करना, सीढ़ी से चलना। पहले शरीर से श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ आचरण, शरीर से वही कार्य होगा जो धर्म सम्मत है। पहला क, अध्यात्म का क, क्योंकि अभी हम लोग शरीर में जिंदा है ना, कितना भी जप लें कि मैं आत्मा हूं, पर शरीर का दुख सुख हम लोग को सताता है कि नहीं? शरीर की आवश्यकता, शरीर के विकार की अनुभूति हम लोग को होती है कि नहीं? और शरीर से संबंधित कामनाएं हमको जागती है कि नहीं? जैसे आपको परिवार में मोह है, वो परिवार आपका कैसे बना? आत्मा उसको जन्म दी क्या? कौन जन्म दिया? शरीर जन्म दिया। शरीर के कारण वो परिवार बन गए, और तुम शरीर हो ही नहीं, तो शरीर से उत्पन्न इन चीजों में मोह कैसे हो रहा है तेरा? मोह तो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कृष्ण वाला कर्तव्य पालन होगा, है ना? यहाँ पर होगा यज्ञार्थ कर्म, इसी को तो कहा गया, इसी को तो भगवदर्थ कर्म कहा गया। क्या मोह नहीं रहा? पर जो कर्तव्य कर्म है, जो यज्ञार्थ कर्म है, वो होगा। क्या उस स्थिति में आप लोग पहुंच गए हैं? मोह पूर्वक कर्तव्य हो रहा है या कर्तव्य यज्ञार्थ कर्तव्य हो रहा है? ठीक से देखना होगा। शरीर को पहले थामो। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें कि हो सकता है कि तेरा मन निम्न प्रवृत्तियों में बह जाए, क्योंकि अनादि काल से तमोगुण में जिया गया है, अनादि काल से विकारों में जिया गया है। इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि इस जन्म में इतना आसानी से विकार नहीं छोड़ने वाला है, इतना आसानी से मोह नहीं टूटने वाला है आसान? मन में मोह और विकार मचलते रह सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में करो कि तुम अपने देह को थाम लो। देह से धर्म विरुद्ध एक भी आचरण मत होने दो। किसी भी स्थिति में धर्म विरुद्ध आचरण मत होने दो। ये क्या हुआ? दैविक वृत्तियों के अनुरूप ही कर्म हो, शतोगुण से युक्त ही कर्म हो। गीता में कृष्ण 14वें अध्याय में बोले हैं ना, सत्य रज तम इत्यादि की बात। तो सत्व से युक्त होकर कर्म हो, ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। दूसरे में आप प्राणायाम करो। प्राणायाम क्यों करवाया जाता है? आपके शरीर में पूर्णतः ऑक्सीजन का संचार हो। आपके मस्तिष्क में और शरीर में जितना अधिक ऑक्सीजन बढ़ेगा, उतना ही अधिक आप में कंट्रोलिंग पावर आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन और रात फूं 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 करने लग जाइए। समझ रहे हैं ना? वरना क्या होगा कि लाभ के बदले में हानि उठा लोगे, और केवल प्राणायाम से कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को भी जान लो। अभी गुरु पूर्णिमा में गुरु माँ यही न कहे थे कि एक्सरसाइज और प्राणायाम इत्यादि करवाने को लोग गुरु मानते हैं,
पर ये गुरु नहीं है, ये शिक्षक है। गुरु तो प्राण क्या है और देह क्या है, इसे बहुत ऊंचे की बात करने वाले को गुरु कहा जाता है। तो इस बात को जान लेना, केवल प्राणायाम नहीं। फिर मन का साधन क्या है? उपासना। सदगुरु का ध्यान करो, अथवा यदि कोई महान आत्मा आपको प्रिय लगते हो, जैसे कबीर, जैसे नानक, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, कोई भी इसी तरह के महान आत्मा, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्ववेता सदगुरु, उसका ध्यान करो। विरक्त का ध्यान करो। यहाँ पर आकर यदि तुम किसी गृहस्थ, जो अपने आप को गुरु कह रहे हैं, किसी गृहस्थ का गुरु का ध्यान करने लग गए, तो उसमें और आप में क्या अंतर है बताओ तो? वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख गए, बोलने में वाक चातुर्य हो गए, लेकिन और तो अंतर दिखता नहीं है। आप भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वे भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, अंदर दिखा क्या? आप भी मुंह में लोट पोट रहे हैं, वे भी मुंह में लोट पोट रहे हैं, तो आपको इससे ऊपर कैसे उठाएंगे? वे स्वयं इसी प्रपंच में डूबे हुए हैं, तो आपको वहां से ऊपर कैसे उठाएंगे? तो उपासना उसकी होनी चाहिए जिसमें विरक्तता हो, वैराग्य हो, और जिनके जीवन से निर्विकारिता प्रकाशित होती हो। ऐसे तत्ववेता ज्ञानी की उपासना करनी चाहिए, अथवा जो सर्वव्यापी ईश्वर है, सर्वव्यापी ईश्वर, उसमें स्थित हो, अथवा भ्रिकुटी के ध्यान को साधो। ठीक है, दसम द्वार के ध्यान को साधो, अथवा सुरत शब्द योग की साधना का प्रारंभ पकड़ पाओ, तो ये हुआ सही ढंग से उपासना। उसके बाद इस उपासना में जब परिपक्व होने लग जाओगे, तब तुमको ये अनुभव होने लगेगा जैसे आपके ही भीतर कुछ दो चीज है। क्या कहते हैं उसको? आप लोग नारंगी का मोटा वाला छिलका हटा देते हैं, हटा दिए, उसका ऊपर वाला नारंगी वाला छिलका उसको हटाएं। उसके बाद आप जब नारंगी का चिया लिए, तो आप नारंगी तक पहुंच गए या अभी एक झीना सा आवरण है? आप इसको, उस झीना सा आवरण को भी खोलना जानिए, तब आप समझ एकदम दिखने लगा, एकदम परफेक्ट दिखने लगा कि वो वास्तविक नारंगी है और ये उसका छिलका है। और वो इस मोटे छिलकों को हटाने के बाद झीना वाला छिलका उसको भी हटाएं, तो फिर आपको ठीक ठीक से दिखने लगा कि अरे नारंगी तो ये है, ये तो छिलका है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही जब उपासना में आप परिपक्व हो जाएंगे, ध्यान में परिपक्व हो जाएंगे, तब आपको दिखने लगेगा रे ये तो स्थूल शरीर तो एकदम मोटा मोटी वाला छिलका है, ये इससे तो कोई लेना देना नहीं है। फिर मेरा मैं कहाँ है, क्या है? इसके भीतर का जो सूक्ष्म छिलका वो है प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर। समझ में आने लगा कि ये भी बहुत अलग है, बहुत अलग। ये सब ध्यान और उपासना से होगा। तो क्या अनुभव होने लगेगा?
लगने लगेगा कि अरे मैं तो इस सचमुच में बहुत अलग कहीं चोटी पर विराजित हूँ। एकदम फारा फार दिखना प्रारंभ हो जाएगा कि ये एकदम बिल्कुल अलग है और बिल्कुल बिल्कुल आत्म पहचान और इसी को आत्म साक्षात्कार मानो। एकदम स्पष्ट, बिल्कुल फार फार। छिलका नारंगी नहीं है, सूक्ष्म छिलका भी नारंगी नहीं है, उससे अलग कोई चीज वो नारंगी है। ये सब छिलका है, मैं इससे अलग हूँ, असंग। और बिना छिलका वाला भी अपने आप को पहचान पाओगे। ये है विज्ञान में कोर्स में आप पहुंच गए हैं। बिना छिलका वाला रूप और छिलका वाला रूप भली भांति अलग अलग दिखना शुरू हो गया और अब ज़्यादा देर तक स्थिति रहने लगी बिना छिलका वाले रूप में। इसको क्या कहते हैं? आत्मस्थिति कहते हैं, है ना। ज़्यादा देर तक आप को बिना छिलका वाला रूप का में स्थिति बनने लग गई और जब आप बिना छिलके वाले स्वरूप में थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी स्थित होना सीख जाएंगे तो आपके भीतर आनंद का लगेगा जैसे फव्वारा फूट पड़ा है। फिर यहाँ ठहराव आने की संभावना है। आनंद में मजा आता है कि नहीं? हम लोग टेस्टी खाना खाना क्यों चाहते हैं? अच्छा लगता है और मन के अनुकूल संगीत, तो जैसा स्वभाव संस्कार है उस तरह में इंद्रियों की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि अच्छा लगता है। लेकिन इन सबों से अरबों अरब गुना अधिक अच्छा आनंदमय कोश में लगता है। इतनी वहाँ मादकता है और इतना ही वहाँ आह्लाद है, इतना अधिक वहाँ आनंद है कि उस स्थिति को छोड़कर तो जाने का ही मन नहीं करता है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर वगैरह भी नहीं चाहिए, यही स्थिति बनी रहे। ये स्थिति किसकी बनी रहेगी? मुझ आत्मा की। और जब तक मुझ आत्मा बचा हुआ है तब तक परमात्मा मिलन का स्वाद कहाँ? इसमें मत अटक जाना आनंदमय कोश में। वहाँ पर आनंदमय कोश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाहर में जिस तरह का नीला नीला आकाश है वैसे भीतर में भी एक नीलाभ आकाश एकदम अनंत तक फैला हुआ है। राम और कृष्ण को नीला दिखाने का यही राज है। समझ में आई बात? आनंदमय कोश। और वहाँ उसी क्षितिज के किसी कोने से एक सुमधुर बांसुरी की धुन भी सुनाई पड़ने लगी और यहीं पर एक तरफ से ओंकार नाद गूंज रहा है। ये जो तुम लोग कहते हो, अभी उच्चारण करते हो ना, ओम, ये जो उच्चारण करते हो तो जब आनंद में कोश में पहुँचोगे तो तुमको ये अंतर्नाद और ये ओंकार की गूंज का अनुभव होगा। और ये गूंज कोई रूखा सूखा नहीं है, ये गूंज कोई रूखा सूखा नहीं है। आप लोगों के कथाओं में आता है श्रीमद् भागवत पुराण में कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियाँ पागल की तरह कृष्ण की ओर दौड़ती। गोपियाँ किसे कहा गया? भक्त आत्माओं को। ये सुरीली तान क्या है? आनंद में कोश से उठने वाले संगीत सुरीली तान है। और कृष्ण का
नीला रंग क्या है? ये आनंद में कोश की अनुभूति है, जहाँ बंद आँखों से लगता है कि अनंत नीलाभ पसरा हुआ है, जहाँ पर बांसुरी की धुन उठ रही है और जहाँ पर ओंकार नाद गूंज रहा है, मिठास, मधुरता, चैन, सुख, सब कुछ वहाँ है। सब हमारा अस्तित्व मतलब मैं का अस्तित्व सब कुछ दौड़कर उसमें स्थिर हो जाता है। हमारा मैं का अस्तित्व उस आनंद में कोश में स्थिर हो गया। वहाँ की मादकता में मत भूलना। ये सब सूरत से हो रहा है, मन का संकल्प विकल्प नहीं। अंतिम में एक छलांग बाकी है। मैं आत्मा, इसको भी छलांग लगा कर पार कर जाओ। सूक्ष्म अहंकार भी यहाँ गिर गया। अब जब पूर्ण अहंकार मुक्त हुए, कोई अनुभव और अनुभव करने वाला और जिसे अनुभव किया जा रहा है, ये तीनों मिट गया। इसी को महात्मा बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण मतलब क्या होता है? जैसे आप दीपक जलाएं और दीपक को फूंक दिया गया, फिर क्या बचा? वो लौ कहाँ चला गया? अभी तो स्पष्ट पता चल रहा था ना कि लौ है, पर जब आपने उसे फूंक दिया, दीपक बुझ गया। अब बताओ लौ कहाँ गया? क्या आप इसको अपनी वाणी में बांध सकते हैं कि लौ कहाँ चला गया? कुछ है? कुछ नहीं। तो जब इस आनंदमय कोश में आपका सूक्ष्म अहंकार गिरा, मतलब निर्वाण, मतलब बुझ गया। लौ कहाँ है? कहाँ चली गई? लौ है या नहीं है? रोशनी है या नहीं है? इसका निर्णय किया जा सकता है? कुछ नहीं। निर्वाण का दूसरा अर्थ होता है मौन। श्री कृष्ण गीता में भी बहुत मौन की चर्चा किए हैं ना। आप गुरु माँ के सत्संग में भी बहुत कुछ सुने। जहाँ मन नहीं है, अनुभव करने वाला अनुभव और जिसे अनुभव किया जा रहा था, वो सब लैलू होकर उसको जानने वाला कोई बचा ना, जाना जाने वाला बचा, और ना जिसके द्वारा जाना जा रहा था वो बचा। कुछ नहीं, वहाँ मौन और चुप्पी है। इसी को कहा जाता है मोक्ष अथवा मुक्ति। मुक्ति और निर्वाण शब्द लगभग एक ही है। मुक्ति मतलब जो छिलका था सब से मुक्ति, मैं था, मेरा था, सब से मुक्ति। अब जहाँ है वहाँ क्या? गूंगे का गुड़। वहाँ वाणी नहीं है, वहाँ मन नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं है, वहाँ अहंकार नहीं है, वहाँ किसी तरह का कोई आवरण नहीं है, कोई छिलका नहीं है। अस्तित्व तो है, पर अस्तित्व को अनुभव करने वाला कोई नहीं है। छपक्का लग गया, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मिट गया मैं, अब हरी है मैं नहीं हो गया। अब क्या होगा? अब हो गया पूर्णता। पता है तुम लोग को इतना दिख शांति में चले जाते हो ना
कि नींद आने लग जाती है। ऐसी बात नहीं है कि जब हम समाधि में डूबेंगे तभी उसको जानेंगे। हाँ, एक बार प्रगाढ़तम समाधि के क्षणों में वहाँ पहुँचा गया, फिर आ गए शरीर लेवल पर, क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर धारण होगा ही होगा, और तब फिर से मन इंद्रियां इत्यादि कार्य करेगी, पर वो श्री कृष्ण का क्या होगा? यज्ञार्थ कर्म होगा। उस जीवन में ना कोई विकार है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, समता है। ये तब हम लोग जानेंगे कि गीता का राज क्या है, राज क्या है। पर इस स्थिति को प्राप्त, इसमें डुबकी लगाकर जो फिर से देह में उतरता है, उसमें विकार तो नहीं रहते हैं, पर आनंद की अनुभूति एक सूक्ष्म नशा तो रहता है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, जो कछु करूँ सो पूजा, है ना। जब सोऊं तब करूं दंडवत, भावना वै दूजा। ये सहज समाधि अब उपलब्ध हुई। जब आप आनंदमय कोश की यात्रा करके लौट आए, ये असली तीर्थ यात्रा है। आप लोग बाहर तीर्थों में घूमकर मोक्ष पाना चाहते हो, नहीं। गंगा में डुबकी लगाकर, बाहर की गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष नहीं मिलता है। आनंदमय कोश की गंगा में डुबकी लगाओगे तब मोक्ष मिलेगा। अन्नमय कोश से यात्रा करते हुए आनंदमय कोश में पहुंचोगे, यही तीर्थ यात्रा है। और तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तारने वाले को तीर्थ कहा जाता है। तो ये असली तीर्थ है। इस यात्रा के और तीर्थ में पहुंच गए तो ये तारने वाला यात्रा आपकी है। अब फिर आप लौट के देह में आए, जब तक आपका जीवन है। कई लोग आपसे आपके सानिध्य में आएंगे और उनमें ज्ञान का प्रकाश होगा, चाहे कम या ज़्यादा होगा जरूर। यदि आप लोग नहीं आए होते सत्संग कक्ष में, तो क्या स्वप्न में भी कभी ये जानकारी मिल जाती? मिलती क्या? क्या गीता पढ़ने से ये जानकारी मिल जाती कि आप उपनिषद पढ़ोगे तब जानकारी मिलेगी? कुछ नहीं होगा। जो वहाँ तक की यात्रा किए हुए हैं, उस संत सदगुरु का सानिध्य पाकर, चलो वही सही वाचिक ज्ञान है, पर आया तो ज्ञान का संस्कार तो बना, ज्ञान का बीजारोपण तो हुआ। और कृष्ण कहते हैं, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं जो युग जाए अनंत। भक्ति का बीज नष्ट होता नहीं है। तो ये आपको इसी जन्म में अथवा किसी न किसी जन्म में तीर्थ यात्रा करवा के रहेगा। अरे बाबा, गुरु में ये सब चर्चा क्यों छेड़ दिए? ये क्या नरसिंह मेहता के जीवन में क्या तुम पढ़ा था?
नरसिंह मेहता की स्थिति हो गई है कि कर्तव्य तो हो रहा है पर वहाँ पर चिपकाव अथवा अटकाव नहीं है। उसी के दरमियान हम लोगों ने इतनी बात को जाना। आज इतना ही रहने दो। ये देह किसका है? मन किसका है? बुद्धि किसकी है? सब प्रकृति की है। और प्रकृति किसकी है? उस ईश्वर की है। आपकी आत्मा किसकी है? इसके मालिक कौन है? इसके मालिक भी परमात्मा ही है, अस्तित्व ही है। इसलिए हम क्यों ना बोलें कि मैं मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो होना चाहिए कि नहीं। हम लोग चोर हैं कि नहीं, सोचो। चोर है ना। मन को मनमानी करने का कैसे छूट दे रहे हैं, जबकि उन्होंने गीता, बीजक इत्यादि उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में उनकी आज्ञा क्या है इसका विश्लेषण किया है। आप चोर ना बने, इसके लिए आवश्यक है कि इन सबको थोड़े दिन के लिए ईश्वर का अमानत समझकर इसको ईश्वर के इच्छा अनुसार नियोजित करो। यही ना। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपके पैसे को लेकर क्या करती है? क्या बैंक जानती है कि नहीं कि ये आपकी अमानत है? जानती है ना। बैंक क्या करती है? वो आपकी अमानत सुरक्षित रखते हुए, चाहे वो लोन दे चाहे और कुछ करे, कमाती है ना। कमाई लेकिन आपका सुरक्षित है। अगर बैंक हड़पने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? मेहुल जैसे लोग हड़पते हैं ना बैंक में बैठ के। और क्या कौन कौन होते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? चोर कहते हैं ना। चोर कहते हैं ना। हम लोग क्या हैं? हड़पने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हर संभव प्रयत्न करते हैं। मेरी बुद्धि, मेरा देह, मेरा जीवन, हमें अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है। ये चोरी नहीं तो और क्या है? मनमाना इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? आपको तो उनके आज्ञा के अनुसार ही जीवन बिताना होगा। ये अमानत है। कुछ दिन के लिए मिला दे, उनके आज्ञा अनुसार हमें इस सारे प्राकृतिक संसाधनों को लगाना है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? देह संघात, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, केवल देह, जो भी है सब 24 प्रकृति का जो कुछ है सब तुमको तुम्हारा है प्रभु। इससे इस जीवन में तुम्हारी प्राप्ति हो और इस देह संघात से तुम्हारे अनुकूल ही कार्य हो। और अभी फिलहाल मोक्ष कल्याण नहीं चाहने की पात्रता नहीं है, कम से कम इतनी तो प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, जाने गया कि ये देह और देह संघात, प्रकृति और जीवात्मा सब कुछ तेरा है। आपकी ये अमानत आपको सतत समर्पित होता रहे और इसके द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी कोई इच्छा ना बचे, हमारी कोई कामना ना हो, हमारा
तुम्हारे सिवा और कहीं पर भी आसक्ति ना हो। इसी को बीजक में सदगुरु कबीर साहब क्या कहें, नारी कहावे पेव के रहे और संग सोए, जार मी हृदय बसे खसम खुशी क्यों हुई। एकदम साधारण उदाहरण कि कोई पत्नी अपने पति की कही जाती हो, लेकिन वो किसी जार पुरुष के साथ सोई हो, तो क्या पति प्रसन्न हो जाएगा? कुछ कुछ पति ऐसे होते हैं कि वे पत्नी से देह व्यापार कराना चाहते हैं, जैसे उसको पैसा मिलता रहे। लेकिन ये सब घटना है वो शायद करोड़ों अरबों में का घटता होगा। कोई भी पति नहीं चाह सकता है कि उसकी पत्नी किसी और के संग सोए, अथवा कोई पत्नी ये सहन नहीं कर सकती है कि उसका पति किसी और स्त्री के साथ सोए। ऐसा होता है क्या दुनिया में? तो वो ईश्वर कैसे सहन करेगा कि हम किसी और से लगाव रखें? हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम किसी और से हो, सह लेगा? खसम खुशी क्यों हो? अब कितना भी ढोल पिटते रहो और ओम जय जगदीश हरे गाते रहो और आरती का घंटा टंटनाते रहो, लेकिन जब तक जार पुरुष आपके अंतस में बसता है, प्रकृति और पदार्थ आपके अंतस में बसते हैं, दैहिक विकार, मानसिक विकार इत्यादि आपके मन में बसता है, तब तक समझो कि हम लोग जार पुरुष के साथ सोए हुए हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या क्या नारी कहावे पीव की। हाँ, एक और है बीजक के रमैनी साखी में हाँ अच्छा, पहला दूसरा रमैनी के ही साखी में है। सबे नारी पीव की है कहीं? हाँ, कहें कबीर सब नारी राम की। राम यहाँ किसे कहा गया? ये वो अस्तित्व को। नारी यहाँ किसे कहा गया? प्रकृति में मुग्ध जीव को, है ना। कहें कबीर सब नारी राम की। सभी आत्माएं, सभी जीव उस ईश्वर की है। हम लोग उनकी पत्नी हैं, हम लोग उनकी राधाएं हैं। राधा राधा चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों के वे स्वामी हैं, हम लोगों के वे खसम हैं। एक और जगह सदगुरु साहब कहते हैं, भरतार शब्द कुछ बीजक में वहाँ भी है कि सबके भरतार मतलब क्या होता है? स्वामी, पति अथवा सर्वस्व। वो राम है, वो ईश्वर है। अगर इस मानव तनदेह, ये मानव शरीर एक तरह से सोचो मंडप है, इस मंडप में फेरा लेना है किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ। तब वो खुश होएगा और तुम
किसी अन्य से लगाव करके अन्य में आसक्त होगे, वो कैसे प्रसन्न होगा। इसलिए हम उनको कह सकें कि हे प्रभु, मैं तेरी तू मेरा, यही एक बात खरी है। हे नारायण, हे सर्वस्व, हे मालिक, हे प्रभु, हे प्यारे, ये जीवन आपके चरणों में उत्सर्जित हो और इस जीवन का संचालन आपकी इच्छा अनुसार हो। मेरी इच्छा मुझे पागल ना बनाए, यह आपकी है और आपको ही समर्पित हो। ऐसी ज्ञान दे दो, ऐसा सामर्थ्य दे दो, ऐसी बुद्धि दे दो, ऐसा विवेक दे दो हे मालिक, अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का दान दे दो कि हम सब भी पागल की तरह तुमको चाहें। इतना तो बोल ही सकते हैं ना। यही प्रार्थना करो। अच्छा।